ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप ही के अपने पसंदीदा शो में जिसका नाम है खास मुलाकात। और ये खास मुलाकात जारी है बिहार सरकार की समाज कल्याण मंत्री परवीन अमानुल्लाह जी के साथ। अब तो आप मंत्री हैं, लेकिन जल्दी जल्दी हम यादों के झरोखों में आपको ले जाना चाहेंगे। बतौर सोशल एक्टिविस्ट, बतौर आरटीआई एक्टिविस्ट आप तो काम कर रही थी। अचानक कौन कौन से वो लम्हे आए, घड़ियाँ आई कि आपको टिकट मिला सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, और कैसे कैसे कुछ हुआ ये घटनाक्रम सुखद? बहुत सीरीज ऑफ लकी ब्रेक हुआ कि कई हमसे पूछा गया कि आप टिकट दिया जाएगा, आप इलेक्शन लड़ेंगी। एक दिन का समय दिया गया सोचने के लिए। तो किसने कॉल किया और किसने पूछा? हाँ, ये मेरे हस्बैंड थे वहाँ पे सीएम हाउस में, तो उनको ये बात कही गई। तो फिर खुद नीतीश जी ने पूछा? जी हाँ, जी जी। कि वो करना चाहेंगी। तो हमको एक दिन का समय भी दिया गया सोचने के लिए। तो हम तो मेरा तो दिल था भी कि एक ऐसा इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, और कहीं हमको मौका मिल जाता तो हम तो बहुत आराम से बहुत खुशी खुशी ले लिए। और उसके बाद फिर नॉमिनेशन हुआ, फिर ऑफ कोर्स पूरा कैंपेन हुआ, और उसके बाद इलेक्शन डे आया। मतलब लकी ब्रेक होता गया। अब अब इलेक्शन के दिन भी अच्छा ही रहा। सब तरफ से बहुत अच्छा ये मिल रहा था रिस्पांस के आपको वोट मिल रहे हैं, बढ़िया वोट हैं। उसके बाद फिर काउंटिंग हुई तो उसमें भी रिज़ल्ट आ ही गया, अच्छा हुआ। और फिर उस पर सोने पे सुहागा हो गया कि हमको कहा जा रहा है कि आप मिनिस्ट्री आपको ये मिलती है। तो बहुत ही सुखद रहा तो पूरा और सफर। और चीज़ें जोड़ता जाऊँ और सुखद बनाने के लिए। हाँ, महिला मंत्री के तौर पर तो आप कुछ चुनिंदा खास चेहरों में से हैं ही, लेकिन करीब 3 दशक बाद, 30 साल बाद एक मुस्लिम महिला मंत्री हैं बिहार में। तो इस बात का एहसास कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाता है आपको? नहीं, डेफिनेटली बिल्कुल ये है। लेकिन हमको ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही समुदाय के लिए कुछ करना है या कुछ है, सबके लिए हम, या सिर्फ महिलाओं के लिए करना है, या सिर्फ महिलाओं के लिए, सबके लिए। बहुत हाँ। लेकिन जो मंत्रालय आपको मिला, अब जरा उस पर भी कुछ चर्चा जरूरी है। समाज कल्याण मंत्रालय, इट्स वेरी चैलेंजिंग, बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। हाँ। बहुत चुनौतीपूर्ण है। वो चाहे वो आंगनवाड़ी का मामला हो, चाहे शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम बच्चों का मामला हो। इसी से अगर हम बातचीत शुरू करें तो करीब 18 लाख लोग बच्चे कहे जाते हैं कि बिहार में ही होंगे। किस तरीके से आप ये शारीरिक मानसिक अक्षम लोगों के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी कुछ ठोस जगह है नहीं, हाँ, सोच रहे अभी तो अभी हम लोग बेसिकली जो स्टार्ट हुआ है हमारा काम, तो आंगनवाड़ी केंद्र जो यहाँ चलते हैं आईसीडीएस के तहत, जिसमें कि पोषक आहार पहुँचता है बच्चों तक, छोटे बच्चों तक गांव-गांव पहुँचाया जाता है। और ये जो काम होता है, तो ये इसमें अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, त्रुटियां हैं। तो अभी उसमें हम लोग जो जूझ रहे हैं कि इसको किस प्रकार, और ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है कि जो पोषक आहार जाता है इस प्रकार से सेंटर से आता है या आंगनवाड़ी के तहत, हाँ, आंगनवाड़ी के तहत, तो वो पहुंचता नहीं है। तो ये बहुत ही इसकी बात है और परेशानी की, और इसमें हम लोग अभी जूझ रहे हैं किस प्रकार इसको हम लोग टेकअप करें। खासतौर पर मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि 3 C's, कास्ट, क्राइम एंड करप्शन, ये 3 चीजें जो हैं, जाति पाति, अपराध और भ्रष्टाचार, इनमें नीतीश सरकार का सबसे जोर प्राथमिकता के तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो वही जो समाज कल्याण के क्षेत्र में आंगनवाड़ी जैसे मुद्दों पर भ्रष्टाचार पनप रहा है, उस पर लगाम कसने की तैयारी है आपकी जबरदस्त तरीके से। हाँ। कैसे? तो इसमें हम लोगों ने एक तो स्टार्ट किया है कि हम लोग रेड्स करेंगे और इंस्पेक्शंस करेंगे, लगातार होगा। सभी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व्ड हैं और उसका एक टाइम टेबल है कि किस प्रकार ये चलेगा। एक तो ये है, और दूसरा है कि जो हमारा अभी ये सोच है कि हम लोगों ने जो आंगनवाड़ी में एक सभा वहाँ कायम की है, माताओं की सभा है, लेकिन माताओं को पावर नहीं अभी दिया गया है अपने आंगनवाड़ी केंद्र की देख रेख करने के लिए। दिया गया है वो पावर वहाँ के वार्ड मेंबर को या वहाँ की सेविका को, और वहाँ के एक अध्यक्षा होती है। तो ये सब जो है 2-3 आदमी को जहाँ पावर दीजिएगा वो उसको मिसयूज़ करेंगे। लेकिन जहाँ हम लोग पूरे उस समुदाय को पावर देंगे, उनके मेजॉरिटी डिसीजन से कोई काम हो, उन्हीं का आपस में बहुमत से फैसला कोई काम होगा लेकर के, तो वो काम सही होगा। जो मदर्स हैं इस प्रकार के बच्चों की या जो लाभकारी लेती हैं योजनाओं से फ़ायदा, गर्भवती महिला हैं, धात्री महिला,
तो अभी हमारा यही है कि सारा सिस्टम लगा हुआ है, हमारा ये सारा कुछ सिस्टम है ऑन पेपर, उसको इफेक्टिव बनाना पावर है। ज़रा सा शिफ्ट करने की ज़रूरत है। वही अभी हम लोग लगे हैं, इसको कैसे डिवाइस किया जाए, उनको और डिटेल टाइप से उनका पावर उसको डिफाइन करते हुए उनको देने का। बिल्कुल। लेकिन इस बार नीतीश सरकार की जो ज़बरदस्त सफलता हुई है, आप तो मंत्री हुए हैं, व्यक्तिगत रूप में आपके लिए बड़ी सुखद, सोने में सुगंध वाली बात हो रही है, लेकिन ऐतिहासिक जीत नीतीश सरकार की हुई है। जनता की आसमान छूती उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए खास तौर पर जिस तरीके से केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर चर्चा चल रही है, तो आपके विभाग की अगर हम बात करें, बीपीएल फैमिलीज़, एपीएल फैमिलीज़, इसमें जो बिहार सरकार उठाती है राशन, बाकी राज्यों की तुलना में अभी भी काफ़ी कम है। तो कैसे आप केंद्र सरकार पर आरोप लगाएंगे जब आपकी सरकार ही खुद अपने काम को बेहतर नहीं कर पा रही? काम पूरी तरह से नहीं, तो अभी सब कुछ होगा। अभी तो वहाँ पर भी खाद्य इसमें विभाग में मतलब फूड सप्लाई में आए हैं, श्याम रजक जी हैं, तो उनसे बहुत अच्छी उम्मीद है कि, और वो कर भी रहे हैं बहुत काम अभी ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। और उसके अलावा हम लोग के विभाग से जो और अन्य काम होता है, जैसे कि अक्षम बच्चों के लिए जो होता है, या डेस्टिट्यूट, घर से बेघर हो गए हैं बच्चे जिनका कहीं कोई फैमिली नहीं है, ये सब के लिए पूरा इंतज़ाम है। उसके बाद जो बच्चे क्राइम करते हैं, एक है कि 18 साल से नीचे के बच्चे, तो उनके लिए भी पूरा जो इंतज़ाम है वो हमारे, हाँ, जुवेनाइल जस्टिस, तो ये भी हमारे ही विभाग के तहत होता है। उनके लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में बोर्ड्स बैठते हैं, उनके क्राइम को हियरिंग करते हैं, उस पर कार्रवाई करने के लिए। और ऑब्जर्वेशन होम्स हैं जिसमें इस प्रकार के बच्चे रखे जाते हैं, ऐसे 10 हैं पूरे बिहार में, और पटना में भी है एक। गर्ल्स के लिए 2 हैं ऐसे ऑब्जर्वेशन होम्स। तो ये सब भी हमारे विभाग के तहत चलता है। समाज कल्याण विभाग में यही सब कुछ प्राथमिकताएं हैं। कुल मिला के 1-2 और चीज़ें आप बताना चाहेंगे? हाँ, और उसके बाद चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन भी है, तो वो भी हमारे इसमें आता है। वेलफेयर बोर्ड आता है, तो इसी प्रकार से है विभाग। बहुत खूब। यानी तमाम आपके समाज कल्याण विभाग के अलग अलग क्षेत्रों से आपको निपटना है, जनता की उम्मीदों को बरकरार रखना है। नीतीश सरकार की जो ओवरऑल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर जो कहा जाता है, सामूहिक जो जिम्मेदारी मंत्रियों की होती है, उस सरकार को भी अपनी उम्मीदों पर खरा उतरना, आपको अपनी भूमिका निभानी है। लेकिन उस भूमिका के साथ साथ कहीं आपके जो पारिवारिक भूमिका है, घर में भी शौहर को खाना मिलना चाहिए, बेटी साथ में रहती हैं, तो कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां और बाकी अपने मंत्री के तौर पर जिम्मेदारियां, ये संतुलन कैसे निभाएंगे ठीक तरीके से आने वाले सालों में परवीन अमानुल्लाह जी? नहीं, ये तो है कि अभी घर को थोड़ा सा निगलेक्ट कर रहे हैं हम। यहाँ पर असल में बहुत ही कोऑपरेटिव है हमारी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और बिल्कुल एडजस्ट कर रहे हैं टू द न्यू सिचुएशन। और हम भी एकदम शॉक्ड है कि हम भी इतनी छोटी छोटी चीज़ जो हम पहले याद रखते थे अभी हमको याद नहीं रहती है अक्सर। तो सब लोग एडजस्ट कर रहे हैं, और हम जॉइंट फैमिली में हैं, उससे भी बहुत काम में आसानी रहती है घर के काम में। और पुराने घर के सब हैं काम करने वाले लोग भी, तो वो सबसे बहुत मदद है। और पूरे हमारी अन्य जो रिश्तेदार हैं, हमारी नंदे हैं, देवर हैं, सब बहुत कोऑपरेटिव हैं। एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली, ट्रेडिशनल बिहारी इंडियन फैमिली, उसकी खूबी अब सामने आ रही है जब जिस तरीके से नई परिस्थितियों में एडजस्ट कर रही हैं परवीन अमानुल्लाह जी। तो आपको मौर्य की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप एक सफल मंत्री बने। समाज कल्याण मंत्रालय आपके दिशा निर्देश में, आपके नेतृत्व में दिन दुनी रात चौगनी प्रगति करेगी। धन्यवाद। इस खास मुलाकात के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी आज की खास मेहमान, बिहार सरकार की समाज कल्याण मंत्री परवीन अमानुल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि ये मुलाकात आपको जरूर पसंद आई होगी। फिलहाल तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ हम हो रहे हैं आपसे रुखसत कि जल्दी ही एक और दमदार और खासम खास शख्सियत से होंगे हम आपसे रूबरू इस आपके पसंदीदा शो खास मुलाकात के जरिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।